देखिए जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि फर्स्ट इक्वेशन से n की वैल्यू निकाले, हमने सेकंड में पुट किया। तो देखिए इसमें जब इसे सिंपलीफाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 2 2 से 4 और 4 + 1 5। तो देखिए ये इक्वेशंस आ गई हमारी, और इसे सॉल्व किया तो n की वैल्यू -12, तो इस तरीके से हमने जो है इसे सिंपलीफाई किया तो हमें m की वैल्यू और l की वैल्यू मिल गई। इसे इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं हम लोग। फ्रॉम फर्स्ट इसे हम लोग पुट कर देते हैं। देखिए फ्रॉम फर्स्ट में जो है m की वैल्यू अगर हम पुट कर दें, देखिए यहाँ पर m और l की वैल्यू, तो देखिए m की वैल्यू आ जाएगी, पुट m and l in n is equals to 2l plus 2m। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए या फर्स्ट में पुट कर देते हैं। देखिए फर्स्ट ही जो था हमारा 12 plus 2m minus n is equals to 0, तो यह आ जाएगा कितना 12, और ये 12 वैल्यू पुट कर देंगे, m की वैल्यू देखिए तो यह आ जाएगा कितना -4l minus n is equals to 0, तो ये आ जाएगा -12 is equals to n। एंड l की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को पुट करना है। देखिए एक बार m की वैल्यू पुट करनी है और एक बार l की वैल्यू पुट करनी है। l जो है वो -2m के इक्वल है, नेक्स्ट देखिए फ्रॉम थर्ड, जो थर्ड हमने निकाला है देखिए ये हमारा देखिए इसके इक्वल आ गया। फ्रॉम थर्ड m is equals to n is equals to -2n, तीनों देखिए इक्वल आ गए। हमने यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दी, देखिए तो m n और -2n आ गया। इसका मतलब -2 से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, तो -2 से इक्वेट करेंगे तो आप यहाँ आएगा l/1 m/-2 n/-2। तो इसका मतलब ये हमको डायरेक्शन रेशियोज मिल गए, a1 आ गया 1, b1 आ गया -2 और c1 आ गया देखिए -2। a1 b1 c1 हमको मिल गया। हमने सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करके देखिए ये हमारी जो n की वैल्यू है वो -2l है, l की वैल्यू -2m है और एक m जो है वो -2l है, यानी कि इसकी जगह पर हम जो n रख देंगे, m -2l है तो देखिए l जो है -2l के इक्वल है, यानी कि n के इक्वल आ जाएगा। मतलब इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये हमारा आ गया और हमने -2 से डिवाइड किया तो a1 b1 c1 मिल गया। सिमिलरली हमने जो है l की जगह पे क्या रखना है, देखो -2m रखना है, तो ये आ जाएगा l is equals to n is equals to -2m। -2 से डिवाइड कीजिए तो l/-2 n/-2 m/1। तो हमारे पास आ जाएगा a2 आ जाएगा -2, b2 आ जाएगा -2 और हाँ b2 आ जाएगा 1, m के नीचे जो 1 है, और c2 आ जाएगा -2। तो हमें क्या मिल गया, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 मिल गया। अब हम फॉर्मूले में यूज करेंगे कौन से में, ये तो मैंने आपको बताया कि ये लीनियर, दोनों लीनियर थे। अगर एक लीनियर क्वाड्रेटिक होता तो भी इसी मेथड से होता, दोनों क्वाड्रेटिक होंगे तो भी इसी मेथड से होंगे। हमने बस इक्वेट करके सॉल्व करना है, फिर यूज करना है, यूज cos θ is equals to a1 a2 b1 b2 c1 c2 डिवाइड बाय रूट
a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि ये एलिमेंट ये a b c क्यों आए, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला l अपॉन a m अपॉन b और n अपॉन c, तो l a और b c इस तरीके से वैल्यूज होती है, तो a1 b1 c1 है और सेकंड इक्वेशन से a2 b2 c2 है। वैल्यू पुट कीजिए इसमें, वैल्यू पुट करने के बाद जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर देखिए 0 आ जाएगा, cos थीटा 0 आ गया, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। ये दोनों लीनियर थी, अगर एक लीनियर क्वाड्रेटिक होती सपोज दैट तो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप करते, और दोनों क्वाड्रेटिक होती तो भी। चलिए, तो अब यहां से हमारा जो है डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशियोज फिनिश हो जाता है चैप्टर। यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा स्ट्रेट लाइन। वैसे जो मैंने अभी अभी आपको समझाया ये थोड़ा सा जेई से रिलेटेड था, बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं है, तो मैंने आपको इसीलिए समझाया ये, फिर आप जो है कंफ्यूज होते हैं कि कहां से आया। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर द स्ट्रेट लाइन। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि ये स्ट्रेट लाइन तो हमने 11th में भी पढ़ा था, बट ये स्ट्रेट लाइन जो है वो 3D के लिए है। स्ट्रेट लाइन 3D के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, 2D के लिए नहीं। तो पहला टॉपिक है हमारा वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन। वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन। यहां से हमारा स्ट्रेट लाइन चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। तो हम सबसे पहले स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन पढ़ेंगे। चलिए, तो एक डायग्राम हम लोग सबसे पहले बनाते हैं। To find
an equation of a straight line passing through a given point A and parallel to given vector वेक्टर m। देखिए हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इस एपी की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ये जो एपी है वो पैरेलल किसके हैं? वेक्टर m के, यानी कि एक वेक्टर m को हमको गिवन है, पैरेलल बोले या इन द डायरेक्शन बोले, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर लेता है वो। ये देखिए पैरेलल, हमने ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इसके पैरेलल है, गिवन पॉइंट से पास हो रहा है, जिसका ये देखिए पॉइंट हमें गिवन कैपिटल ए दे दिया है और पैरेलल टू ए वेक्टर m। तो पहले हम लोग वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं। प्रूफ है लेट वेक्टर ए बी द पोजीशन वेक्टर of the given point A, यानी कि A जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर हमने लेट कर लिया है वेक्टर A। तो इन ट्रायंगल OAP, देखिए OA जो है वो वेक्टर A है, सिलेक्ट कर लिया हमने क्योंकि A के कोऑर्डिनेट दे दिए। OP जो है उसे वेक्टर R लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले सो AP किससे निकालेंगे आप लोग? OP माइनस OA, वेक्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं OP माइनस OA। तो OP जो है वो वेक्टर R है, OA जो है वो वेक्टर A है, इसका मतलब R माइनस A। अब देखिएगा गिवन AP जो है वो पैरेलल टू किसके है? वेक्टर M के। इट मींस AP इज लैम्बडा M। मैंने आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो, ये पढ़ा है ना आपने, वेक्टर A पैरेलल टू वेक्टर B है, तो वेक्टर A इज इक्वल्स टू किसके आता है? लैम्बडा B के। ये हमने पहले पढ़ा है। अगर वेक्टर A वेक्टर B के पैरेलल हो तो इसका मतलब वेक्टर A किसके इक्वल होता है? लैम्बडा वेक्टर B के। वहां से हटा के हम यहां लिख देते हैं कि अगर वेक्टर A और वेक्टर B पैरेलल हो, यानी कि अगर वेक्टर A एंड वेक्टर B आर पैरेलल, तो वेक्टर A किसके इक्वल होता है? लैम्बडा वेक्टर B के। B जो है वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब AP पैरेलल टू किसके है? M के। तो इसका मतलब AP इज इक्वल्स टू लैम्बडा M आ जाएगा। तो AP की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए। सर वो अभिषेक रीजॉइन कर रहे हैं। AP जो है वो लैम्बडा M के है। तो AP हमारा क्या है देखिए यहाँ पर? वेक्टर R माइनस वेक्टर A, और ये है लैम्बडा वेक्टर M के। हम इसे सिंपलीफाई कर देते हैं तो वेक्टर R इज इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस लैम्बडा M। ये हमारी जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसकी? स्ट्रेट लाइन की। वेक्टर A इज इक्वल्स टू लैम्बडा वेक्टर M। M है
आपका क्या एक पैरेलल वेक्टर है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, स्ट्रेट लाइन वेक्टर फॉर्म में। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर m। वेक्टर m आपको गिवन वेक्टर होगा, वेक्टर a गिवन पॉइंट है, वेक्टर a जो है वो गिवन पॉइंट होगा। अब हम इसकी बात करेंगे कार्टेशियन फॉर्म की। ये तो मैंने आपको प्रूफ करके बताया, बाकी आप अगर प्रूफ नहीं भी याद करेंगे, आप डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर m। तो अब मैं इसकी कार्टेशियन फॉर्म बताता हूं आपकी, मैं ये वेक्टर फॉर्म थी हमारी। कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी इसकी, देखिए कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म ये होगी कि जो हमारा जो a है उसको लेट कर लेते हैं, पासिंग पॉइंट है x1 y1 z1, a पासिंग पॉइंट a x1 y1 z1 है, हैविंग डायरेक्शन रेशियोज वो abc है, और जो वेक्टर r होता है हमारा, तो वेक्टर a क्या आएगा इसमें, देखिए x1i y1j z1k, और वेक्टर r किसके इक्वल होगा, जो p के कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे x y z होते हैं, वेक्टर r जो हो जाएगा वो हो जाएगा xi yj और zk। और पैरेलल वेक्टर जो है वेक्टर m जो है उसके डायरेक्शन रेशियो देखिए abc है, तो ai प्लस bj और ck वेक्टर है, पुट कर देते हैं, पुट इन वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर m। वेक्टर r की वैल्यू है xi yj zk, वेक्टर इसकी वैल्यू है देखिए x1i y1j z1k प्लस लैम्डा, m की वैल्यू है ai bj ck। बोथ साइड्स i j k के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर देते हैं, इक्वेट द कोएफिशिएंट्स ऑफ i j एंड k। देखिए इधर तरफ तो x है, इधर क्या आएगा देखिए x1 प्लस लैम्डा a, y इज इक्वल्स टू, अब j के कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हैं तो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा देखिए y1 प्लस लैम्डा b, लैम्डा के अंदर इंटू कर दो देखिए, और z इज इक्वल्स टू आ जाएगा z1 प्लस लैम्डा c। इसे इसे इधर ले आते हैं हम लोग, x माइनस x1 बाई a इज इक्वल्स टू लैम्डा, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू लैम्डा, और z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल्स टू लैम्डा। तीनों लैम्डा के इक्वल है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल्स टू लैम्डा। तीन रेशियोज के इक्वल आ गया। आप चाहें तो जब मैंने आपसे बताया था हम जब उसे इक्वल लेट कर सकते हैं तो उसे हटा भी सकते हैं, तो इक्वेशन हमारी आएगी x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। ये है हमारी कार्टेशियन फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। x1 y1 z1 पासिंग पॉइंट्स हैं, abc जो है वो डायरेक्शन रेशियोज है।
तो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए, तो मैं एक क्वेश्चन आपको सिखा रहा हूं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन वेक्टर की क्या है, मैं यहां जनरली आपको रफली बता देता हूं। देखिए, वेक्टर हमारा जो है इसमें यूजेस होता रहेगा, लेकिन बेसिक वेक्टर यूज होगा, ज्यादा डिफिकल्ट वेक्टर यूज नहीं होगा। तो ऐसा ना समझें कि वेक्टर पूरा यूज होगा, बेसिकली बस एडिशन, इक्वेट। और ये जो फॉर्मूला मैंने आपको प्रूफ करके बताया, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप इसे लर्न करें। ये तो मैंने आपको इसीलिए बताया कि ये फॉर्मूला आया कैसे। बाकी हमें क्वेश्चन में इसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है। जैसे क्वेश्चन है हमारा, फाइंड the vector and Cartesian equation of the line through the point five to -4 and which is parallel to the vector 3i plus 2j minus 8। अब समझें आप इसमें क्या करना है, हमको इस क्वेश्चन में सॉल्व कैसे करना है। ये पासिंग पॉइंट है हमारा, तो लेट कर लेते m जो है। देखिए, पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि वेक्टर m जो यानी कि पैरेलल वेक्टर क्या है। समटाइम्स इन द डायरेक्शन भी दे दिया था एक बार बोर्ड के एग्जाम में, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। इन द डायरेक्शन मतलब पैरेलल ही होता है। वेक्टर m आपको गिवन है। वेक्टर a जो है, पासिंग पॉइंट देखिए, ये x1 y1 z1 है। इसका मतलब क्या होता है, 5i plus 2j minus 4k
फॉर्मूला क्या था हमारा, वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर m। ये हमारा किसका फॉर्मूला था, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन था। तो वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a जो है वो है 5i प्लस 2j माइनस 4k, लैम्डा m की वैल्यू है हमारी 3i प्लस 2j माइनस 8k। तो ये हमारा देखिए आंसर आ गया। एंड कार्टेशियन फॉर्म, देखिए कार्टेशियन फॉर्म का एक मैं शॉर्टकट तरीका बताता हूं आपको। ये देखिए ये x1 y1 z1 है, ये abc है। मैंने आपको बताया था वेक्टर m क्या होता है, देखिए अच्छे से समझिए। वेक्टर m क्या बताया था मैंने, ai प्लस bj प्लस ck। तो ये a b c है, और वेक्टर a क्या है हमारा 5i प्लस 2j माइनस 4k। तो वेक्टर a क्या बताया था मैंने, x1i y1j z1k। तो ये देखिए इसको समझें और इसको समझें। तो हमारी इक्वेशन क्या थी हमारी, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। तो हमारा आंसर आएगा, देखिए x1 क्या है हमारा 5, a क्या है 3, y1 कितना है 2, b कितना है देखिए 2, और z1 कितना है देखिए ये -4 है, तो ये क्या आ जाएगा +4, और c की वैल्यू कितनी है -8। ये कार्टेशियन फॉर्म में आ गया। मैं आपको एक शॉर्टकट भी बता देता हूं, ये तो मैंने वेक्टर से सॉल्व किया, अगर मुझे कार्टेशियन से सॉल्व करना होता तो मैं फॉर्मूला लिख देता। ये पासिंग पॉइंट क्या होंगे हमारे, देखिए ये x1 y1 z1 है, तो x1 y1 z1 की वैल्यू पुट कर दी, देखिए 5 2 -4, और ये विच इज पैरेलल टू द वेक्टर, यानी कि इन द डायरेक्शन में दे दिया है, तो ये abc की वैल्यू दे दिया आपको। वेक्टर m जो होता है वो होता है ai bj ck। तो a 3 है, b जो है वो 2 है, c जो है वो -8 है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो शॉर्टकट तरीका होता है, जैसे मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूं। एक ऐसे ही एक क्वेश्चन है जिसमें हमें वेक्टर को कार्टेशियन में चेंज करना है, कार्टेशियन को वेक्टर में चेंज करना है। शॉर्टकट तरीके से मैं आपको बताऊंगा। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है ये, जैसे क्वेश्चन है गिवन लाइन x प्लस 3 अपॉन -2, y माइनस 5 अपॉन 4, z प्लस 6/2। फाइंड द वेक्टर फॉर्म, फाइंड द वेक्टर फॉर्म। तो देखिए इसमें जो है आपको a गिवन है -2, b गिवन है 4, c है 2। तो वेक्टर m क्या आ जाएगा इसमें, -2i प्लस 4j प्लस 2k। बताया था मैंने आपको abc होता है। x1 जो है वो है आपका -3, y1 है 5 और z1 है -6। तो वेक्टर a क्या आएगा आपका -3i प्लस 5j -6k। तो फॉर्मूला होता है हमारा, हेंस वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर m। तो वेक्टर r एज इट इज रहेगा, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। a की वैल्यू आ गई -3i प्लस 5j -6k, लैम्डा m की वैल्यू आ गई -2i प्लस 4j प्लस 2k इज आंसर।
तो ये जो नीचे वैल्यूज हैं वो एबीसी हैं, और ये जो है ये -3 है, x1 y1 है 5 और z1 है -6। यहाँ बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। प्लस है तो मैंने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है x - x1 y - y1 z - z1। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी ये फॉर्म है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको और एक समझाता हूं जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है। वो क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है। जैसे देखिए एक्स वाई जेड के साथ, देखिए इसमें फॉर्मूले में कुछ नहीं होता है। तो जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने वाला हूं उसमें आप अच्छे से उसको समझेंगे। अब देखिए स्ट्रेट लाइन का हमने बेसिक क्लियर कर लिया है, तो हमारा जो चैप्टर है ये बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन आपको पता भी नहीं चलेगा कि स्ट्रेट लाइन हमारी जो है नेक्स्ट क्लास में फिनिश भी हो जाएगा। ये गिवन है आपको 6x - 2 is equals to 3y plus 1 is equals to 2z minus 2. Find its direction ratios and vector form. अब स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट क्या देखिए 632। तो पूरी इक्वेशन को जो 632 का एलसीएम है 6 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 6। तो ये आ जाएगा 6x - 2 डिवाइड बाय 6, 3y + 1 डिवाइड बाय 6, 2z - 2 डिवाइड बाय 6। 6 कॉमन निकाल लेते हैं, x - 2 by 6 by 6, 3 कॉमन निकाल लेते हैं, y + 3 डिवाइड बाय 6, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, z - 1 डिवाइड बाय 6। तो x - 1/3 डिवाइड बाय 1, y प्लस डिवाइड बाय 3, y + 1/3 डिवाइड बाय 2, और ये आ जाएगा देखिए z - 1/3। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी आ गई वेक्टर फॉर्म की, यानी कि कार्टेशियन फॉर्म है हमारा। तो देखिए एबीसी क्या आएगा इसमें, डायरेक्शन रेशियोज क्या है इसमें, a is 1, b is 2, c is 3। एक आंसर हमारा आ गया। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। 6 से क्यों डिवाइड किया, देखिए तीनों का एलसीएम एक्स वाई जेड में हमें कोएफिशिएंट 1 बनाना है। तो एक्स वाई जेड का जो कोएफिशिएंट है 2 3 6 है, इसलिए पूरी क्वेश्चन को 6 से डिवाइड किया। अब हम इसे वेक्टर फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इसे इजीली वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये abc है। तो मैं यहां लिख देता हूं, देखिए वेक्टर a क्या आएगा इसमें, 1/3i - 1/3j और प्लस k। वेक्टर m क्या आएगा इसमें, i + 2j + 3k। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, वेक्टर r = वेक्टर a + लैम्डा वेक्टर m में। तो आपका वेक्टर फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है
हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा और स्टैंडर्ड इक्वेशन सीखी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी जो है क्या होती है स्ट्रेट लाइन की। तो ये जो हमने इक्वेशंस पढ़ी थी वो थी हमारी पासिंग थ्रू वन पॉइंट। पासिंग थ्रू वन पॉइंट हमने सीखा कि स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए अब मैं एक बात और आपको बता दूं, जैसे कि सपोज दैट ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, इसके डायरेक्शन रेशियोज है a1 b1 c1, इसके डायरेक्शन रेशियोज है a2 b2 c2। देखिए AB जो है वो पैरेलल टू किसके है, CD के, AB पैरेलल CD के है। तो पैरेलल कब होता है, A1 by A2 B1 by B2 C1 by C2। ये आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं A1 A2 के इक्वल, B1 B2 के इक्वल, C1 C2 के इक्वल। इसका मतलब ये होता है कि जो इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं